पीटीआई का जो मुतालबा था काफ़ी अरसे से पूरा हो गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। क्या समझते हैं क्या किरदार अदा कर सकेंगे अब जब महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन चुके हैं? इमरान खान की रिहाई में क्या किरदार होगा और आने वाले दिनों में क्या कोई पॉजिटिव चीज़ पीटीआई के लिए हो सकती है उनकी तकरीर के बाद? मेरे ख्याल में तो ये एक खुशाइन बात है और जो तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से जो कुछ मोहतरम महमूद खान अचकज़ई साहब किरदार अदा करते रहे हैं, मेरे ख्याल में वो खुशाइंदा सभी के सामने है। अब इमरान खान के वो मोतमिद हैं सबसे ज़्यादा। इमरान खान साहब ने उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यहाँ जो है नामजद किया है कौमी असम्बली में, जिसका आज नोटिफिकेशन हमें स्पीकर साहब ने बुला के हमारे सपोर्ट कर दिया और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और मैं सारी अपोजिशन को भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज कम से कम एक आइनी फरीज़ा उन्होंने अदा किया है और इसलिए पार्लियामान बिना लीडर ऑफ द अपोजिशन के नहीं चल सकती है, मुकम्मल नहीं होती है। मैं तवक्को करता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट जो है वो भी अल्लामा नासिर रिजवी साहब का जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर उनका भी नोटिफिकेशन कर देंगे ताकि अपर हाउस में भी जो है वो एक आइनी तकाजा जो है वो मुकम्मल किया जाए और पार्लियामान को मुकम्मल फ़ाल होने में मदद मिले। तो जो आपका सवाल था कि वो किस तरह से अदा करेंगे, आपने देखा है महमूद खान अचकज़ई एक आउटस्पोकन है, पाकिस्तानी मुहिब वतन है, वो आइन की जो है बालादस्ती कानून की पासदारी के अलम्बरदार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान साहब हैं उनके वो मोतमद ख़ास हैं, इसीलिए उनको सदारती उम्मीदवार भी बनाया गया था। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो न सिर्फ ये कि इस खान साहब की मुखलसी बल्कि दीगर असीरान, दीगर जो जमहूरी असीरान हैं जो पाबा सलासल हैं 3 साल से ज़्यादा वो हो चले हैं, उनके लिए भी वो इंशाअल्लाह कोशिश होंगे। मुलाकात इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी अब वो अपनी जो है कोशिश करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात भी कर सके अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद, और क्या ऐसा लग रहा है कि उनकी मुलाकात हो सकेगी इमरान खान से आने वाले दिनों में अडयाला जेल के अंदर? देखें, यकीनन बिल्कुल होगी, उनका तकाजा भी ये है और वो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन ज़्यादा मौसर उनकी आवाज़ होगी और इंशाअल्लाह जो है जाहिर है कि उन्हीं की हिदायत के मुताबिक ही वो हाउस को चलाएंगे और अपनी जो है पॉलिसीज़ करेंगे, क्योंकि लीडर हमारा सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान से मुलाकात और उनकी हिदायत के बिना जो है ये आगे मामला चलना जो है मुमकिन नहीं होगा। तो ये सभी समझते हैं। तो अगर आप वाकई है तो ये हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेवारी है और उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी स्पीकर साहब पर आती है। आज भी हमने कहा कि देखें, जो लाहौर जा रहे थे तो वहाँ 50 गाड़ियों के जो है स्मैश कर दिया गया और रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी की गई, जो फिस्तायत थी लाहौर में वो इंतहा पर नज़र आई जब महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर रिजवी साहब आए थे, या जब सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब में गए। तो ये मनाफरत फैलती है इस तरीके से सूबों के दरमियान भी और वफाक के लिए ये बहुत ज़्यादा। अचकज़ई साहब का जो नाम है वो इमरान खान ने खुद वहाँ जेल के अंदर से दिया था कि उनका अपोजिशन लीडर मुंतखब किया जाए, तकर्रुर किया जाए उनका। तो कितना आप खुशाइन समझते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर इसको देखा जा सकता है? आप लोग का जो एतमाद है इससे बहाली होगी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान? देखिए, बिल्कुल यकीनी बात है कि ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं समझता हूँ इमरान खान से मुलाकात करने दें। देखिए, हमारा बार बार तकाजा है, स्पीकर साहब से भी यही तकाजा था कि जो सीनियर क़यादत है और पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मुलाकात करने दी जाए। और जिस तरह खुद महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मीसाक जमहूरियत एक नया हम साइन करें, मुंदर्ज करें, उन्होंने अपने जिम्मेवारी ली कि मैं इमरान खान साहब से इस पर दस्तखत करवा के दूंगा इस दस्तावेज पर। तो ये फ़र्क होता है जब आप सीनियर क़यादत जाके मिलती है इमरान खान साहब के साथ, तो वो फिर एक मतमा नज़र। मसलन अब हमें कमेटियों से हम जो है ये एक कन्वे किया गया, हमने कमेटियों से 1 सेकंड नहीं लगाया इसलिए कि इमरान खान, लेकिन
मेरा ज़ाती ख्याल और हमारा बहुत सारों का ख्याल ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऐसी कमेटी है या बाकी कमेटियां जो हैं उसमें मौसर तरीके से हमारी आवाज़ जाए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सारे मुल्क की उसका एक असर होता है और वो हमारे अवाम के लिए, पीटीआई के कारकुनों के लिए वो बहुत सूदमंद हो सकता है, मुल्क के लिए भी सूदमंद हो सकता है। सो अगर हमें मिलने दे तो हम यकीनन इमरान खान साहब को ये बावर करवाएंगे कि हमें कमेटियों में और जो स्पेस हमें सियासी है हम उसको भरपूर अंदाज से उस पर जो है अमलदारी करते हुए अवाम की आवाज़ को उठाएं ताकि जमहूरियत को हम बहाल कराने में कामयाब हों। खोसा साहब, ये एक सीनियर सियासतदान है महमूद अचगज़ई साहब, एक बड़ा नाम है। इमरान खान की रिहाई के लिए भी कोई कारआमद साबित होगा ये नाम? फिर देखें, यकीनन होगा, बिल्कुल होगा। देखें, ये इमरान खान की मुखलसी जो है ये हमारा ही तकाजा नहीं है, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी तकाजा है। दुनिया सारी समझती है और जानती है, बावर करती है, क्योंकि एक कदावर शख्सियत है इमरान खान। इसीलिए अगर मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा करना है, जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी क़यादत ली थी मुस्लिम उम्मा के सारे ममालिक की, जब लाहौर में 1974 में उन्होंने कट किया था, तो इमरान खान साहब भी मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा करने में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पर निछावर होने में, हमारी जो है IMF का सारा कर्जा उतारने में, मैं समझता हूँ इमरान खान अगर एक कॉल देगा तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो भरपूर अंदाज से। खोसा साहब, आपने कहा कि अगर नए मिसाक नए चार्टर पर दस्तखत हो जाते हैं तमाम तर पार्टीज की जानिब से, खान साहब जेल के अंदर हैं, अगर खान साहब के पास महमूद खान अचगज़ई साहब वो चार्टर लेकर जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि खान साहब महमूद खान अचगज़ई साहब की बात को मानेंगे और उस पर दस्तखत कर देंगे? देखें, अगर तो ये होता है और इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है कि आइन को मिनोअन बहाल करें, 26वीं तरमीम से पहले के आइन को बहाल करें, रूल ऑफ लॉ, कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं, अदलिया की आज़ादी जो है उसको यकीनी बनाया जाए, आज़ाद अदलिया ही इंसाफ फराहम कर सकती है। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं उसमें, देखें, मैं उस वक्त शामिल था मई 2006 में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत का मुंदरज किया था, उसमें शर्त ही ये थी कि हर इदारा जो है अपने अपने हदूद व क़यूद के अंदर जो है रह कर काम करे। उसमें यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट को ना हम किसी को डिस्टेबलाइज करने देंगे, ना किसी हुकूमत को गिराने देंगे, ना हुकूमतें बनाने देंगे, और हम जो है आइंदा से मस्बत सियासत करेंगे और एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसमें और हम अमलदारी करेंगे। कुछ अर्सा तो हुआ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ना किया। आप ये समझते हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे? कोई चांस लगता है मौजूदा जो मैट्रिक्स है पावर की उसमें? देखिए, मौजूदा मैट्रिक्स तो इसलिए आप देखें कि बैनुल अक़वामी तौर पर आपके बॉर्डर पर जंग मंडला रही है। आप देखें ईरान पर जो धमकी दी जा रही है, ईरान में जो तखरीबकारी करवाई जा रही है, जिस तरह टर्बुलेंस हुआ है, इसराइल ने 7 अपने हमसाया मुल्कों पर हमले किए और अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा था। अब आप ज़रा देखें तो सही सारा पॉलिटिकल सीनेरियो देखें कि वो अमेरिका जो है वेनेजुएला पर हमला करके जो उसके जो है सदर और उसके जो है बेगम साहिबा को उठा के अपने मुल्क में ले जाकर कैदी बना रखा है। ग्रीनलैंड पे वो कब्जा करने जा रहा है। आपको लगते हैं इमरान खान रिलीज होते हैं? रिलीज देखें, रिलीज तो जब पब्लिक का प्रेशर, अब 8 फरवरी को देखेंगे तो रिलीज करना पड़ेगा और करना चाहिए। अगर कोई भी हुब्बुल वतनी की से सरशार है तो उनको खुदा का खौफ होना चाहिए कि 1971 के साने को मत दोहराएं। हमने 1971 में भी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हमने उस वक्त के जो कायद था 160 सीटें लेने वाला, हमने उसको जेल में डाल के शाही किला लाहौर में लेकर आ गए थे। हमने पार्टी को भी तोड़ के तितर बितर कर दिया था। तो क्या हमने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा, पाकिस्तान का वो किया या नुकसान किया? अब भी हम 180 सीटें जीतने वाले को हमने पाबा सलासल कर रखा है, 17 सीटें वालों को वजीर आजम बना रखा है, उसकी पार्टी को हमने जो है अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, इस तरह से देखिए। इसका मतलब आप क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? नहीं, हम बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान की मुखलसी के बगैर, रिहाई के बगैर ये ना सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, या ना ये निज़ाम चल सकता है। इसलिए कि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत और रियासत तो चल सकती है, लेकिन बेइंसाफ़ी और जुल्म की
जो है ना हुकूमत चलती है ना डेडलाइन तो होगी ना। डेडलाइन तो हमारी सियासत में कभी डेडलाइन नहीं दिया करते हैं, इसलिए डेडलाइन का नहीं है। हमारी जिद्दोजहद जारी है। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बिल्कुल तकरीबकारी की तरफ ना तरगीब देंगे ना हम कहते हैं, लेकिन हम अपने हर जो आईनी हक है, कानूनी हक है, इंसानी हक है, वो हम उसको जो है उस पर कारबंद है और हम जमहूर के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की आवाज़ बन के हम उनका जो है मैंडेट पर डाका डाला गया है उसको हम कभी बागुजार नहीं करेंगे। महमूद अचकज़ई का शुमार भी जमहूरी लोगों में होता है, तो क्या महमूद अचकज़ई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाजी कॉल देंगे? क्योंकि माजी में आपने एहतजाज किया तो उस पर आप पे गोलियां भी बरसाई गई, आप लोग फिर वापस चले गए थे, तो क्या अभी भी दी है उन्होंने कॉल? 8 फरवरी की दी हुई है कॉल, आपको पता ही है। आज भी वो कराची गए हुए हैं, आज भी इसी का सिलसिला है। लाहौर भी आए थे, इसी का सिलसिला था, मैं मौजूद था साथ, और आप भी थे। तो हम लोगों ने तो तहरीक तो जारी सारी है, लेकिन डेडलाइन नहीं दिया करते हैं, इसलिए कि जब तहरीक एक जारी और सारी है उसको कभी आप पीक पर ले जाते हैं, कभी आप जो है थोड़ा जो है रिट्रीट करते हैं, कभी आप उसको खदोखाल को तब्दीलियाँ करते हैं। तो हमारी तहरीक जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आइन अपनी असल शक्ल में आज की तकर्री के बाद कोई मिठाई वगैरह भी लाए आप लोग? अभी तो हमें उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया मिठाई। अचकज़ई साहब आ जाए महमूद खान, वो तो कराची एयरपोर्ट आ जाए। अच्छा सर, ये बारिश बात देंगे उन्हें सर? किन्हें? हाफिज शेर अली साहब ने भी हाल उठा लिया है सर, अपनी नफरत की, कोई आपके पुराने दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं सर, तो कोई देंगे सर उन्हें मुबारकबाद या मिठाई लेके जाएंगे कोई टोकरा शोकरा से? यार क्यों लेके जाएंगे भाई, ये फिस्तायत है, ये बेईमानी से जीते हुए लोग हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये हमें गलत सजाएं करवा कर जो है सीटें खाली करवाते हैं। हम जब बाइकाट करते हैं तो ये शबखून मार के बीच में घुस बैठिए आगे हैं, उस हल्फ का मैं कैसे मुबारकबाद अच्छा दूंगा? सर, ये बताइए अचकज़ई कितने बाख्तियार अपोजिशन लीडर होंगे, और दूसरा ये कि माजी में हमने देखा है किसी भी पीटीआई रहनुमा ने अगर मुज़ाकरात में गए हैं तो पीटीआई का सोशल मीडिया उन्हें तनकीद का